लास्ट वीडियो में हमने तटस्थ वक्र की विशेषताओं का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम तटस्थ वक्र की मान्यताओं का अध्ययन करेंगे कि तटस्थ वक्र जो होता है वह किन किन मान्यताओं पर आधारित होता है। सबसे पहली मान्यता है कि विवेकपूर्ण उपभोक्ता जो उपभोक्ता होता है तटस्थ वक्र में उसे वह विवेकपूर्ण होता है। विवेकपूर्ण उपभोक्ता का मतलब है कि जो वस्तु होती है जिसे वह खरीदता है, बाजार में उपलब्ध जो वस्तु होती है उसके बारे में उपभोक्ता को पूर्ण जानकारी होती है कि वह उसकी कीमत क्या है, वो उसके लिए उसे अपनी मौद्रिक आय कितनी देनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड जो उपभोक्ता को है वस्तु की हर एक जानकारी होती है। इसे विवेकपूर्ण उपभोक्ता कहा जाता है। यह माना जाता है कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण है। उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी है, उनकी कीमत तथा मौद्रिक आय के बारे में भी पूर्ण जानकारी होती है। अतः इसी आधार पर उपभोक्ता यह निर्णय ले सकता है कि कौन सा संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। जो तटस्थ वक्र होता है उसका प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसी आधार पर यह उपभोक्ता निर्णय ले पाता है कि उसको उपलब्ध जो बाजार में उपलब्ध वस्तुएं होती हैं उनकी पूरी जानकारी होती है। इसी आधार पर वह यह निर्णय ले पाता है कि कौन सा संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। प्रत्येक उपभोक्ता सीमित आय से, उपभोक्ता की जो आय होती है वह सीमित होती है और उसी से वह जो उसकी सीमित आय होती है उससे वह अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगली मान्यता है कर्मवाचक उपयोगिता। तटस्थ वक्र विश्लेषण कर्मवाचक उपयोगिता की मान्यता पर आधारित होता है। अब कर्मवाचक उपयोगिता क्या होती है? कर्मवाचक उपयोगिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कर्मवाचक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो कर्मवाचक उपयोगिता होती है वो जो कर्मवाचक है, इसे उपयोगिता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे जो कर्मवाचक संख्याओं के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। कर्मवाचक संख्याएं कौन सी होती हैं? कर्मवाचक संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम श्रेणी श्रृंखला के व्यक्त करते हैं। जो किसी श्रेणी या किसी श्रृंखला को व्यक्त करती है, जैसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इन्हें हम कर्मवाचक संख्याएं कहती हैं और इसलिए इसे कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर की मान्यता पर यह आधारित होता है क्योंकि इसमें जो कर्मवाचक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगली मान्यता है घटती प्रतिस्थापन की दर। तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। जो तटस्थ वक्र विश्लेषण होता है उसकी एक मान्यता यह भी है कि प्रतिस्थापन की जो दर होती है घटती जाती है, यानी एक वस्तु के लिए उसको खरीदने के लिए दूसरी वस्तु का जो उस वस्तु पर वह एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु का जो त्याग करता है वो प्रतिस्थापन करता है। एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का वह घटती जाती है, यानी शुरू में उपभोक्ता ज़्यादा प्रतिस्थापन करता है, उसके बाद वह कम और प्रतिस्थापन करता है, उसके बाद वह और कम प्रतिस्थापन करता है। यह जो दर होती है इसे सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर कहा जाता है। यह सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर पर की मान्यता पर आधारित होता है। इसका अभिप्राय है, जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसका अभिप्राय है कि उपभोक्ता के पास एक वस्तु की जैसे जैसे अधिक मात्रा बढ़ती जाती है, उपभोक्ता है जो उसके पास एक वस्तु की अधिक मात्रा बढ़ जाती है तो वह उस वस्तु का अन्य वस्तु, यानी जो वह वस्तु है जिसकी उस मात्रा उसके पास बढ़ गई है, उस वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए घटती प्रतिस्थापन की दर पर, घटती दर है उस पर प्रतिस्थापन करता है। यानी एक वस्तु जो उसकी पास अधिक मात्रा हो गई है जिसकी, दूसरी वस्तु के लिए उस वस्तु का घटती प्रतिस्थापन की दर पर प्रतिस्थापन करता है। यानी पहले अधिक प्रतिस्थापन करता है, उसके बाद वह घटता उसकी जो दर है वो घटती चली जाती है, यानी घटती प्रतिस्थापन की दर इसे कहा जाएगा। अगली मान्यता है चुनाव में सामंजस्य। उपभोक्ता के व्यवहार में सामंजस्य पाया जाता है। एवं उपभोक्ता के व्यवहार में सामंजस्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हुआ कि उपभोक्ता यदि किसी एक समय में वस्तु ए के संयोग और बी के संयोग ए का जो संयोग है उसको बी के संयोग से अधिक पसंद करता है, यानी एक ए संयोग है एक बी संयोग है, तो उपभोक्ता जो ए संयोग है उसको बी संयोग से अधिक पसंद करता है, तो वह किसी दूसरे समय, जब वो दूसरा समय आएगा उसमें भी वह वस्तु ए के संयोग को वस्तु बी से अधिक ही पसंद करेगा। और इसी प्रकार वह ए के संयोग को सी संयोग की तुलना में भी अवश्य ही अधिक पसंद करेगा। जो ए संयोग है उपभोक्ता बी संयोग की तुलना में उसे अधिक पसंद करता है और उपभोक्ता ए संयोग को बी संयोग की तुलना में अधिक पसंद करता है, तो उपभोक्ता ए संयोग को सी संयोग की तुलना में भी अधिक पसंद करेगा।
इस प्रकार यदि उपभोक्ता ए बी संयोग के तटस्थ के बीच जो तटस्थ है, ए बी जो संयोग है उसके बीच उपभोक्ता तटस्थ है तथा बी और सी संयोग के बीच भी उपभोक्ता तटस्थ है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि वह ए और सी के संयोग के बीच में भी तटस्थ ही रहेगा। मतलब कि जो उपभोक्ता है, ए और बी एक संयोग है, बी और सी एक संयोग है, तो इन दोनों के बीच अगर उपभोक्ता तटस्थ है तो उपभोक्ता ए और सी संयोग के बीच भी तटस्थ ही रहेगा। तटस्थावकर की यह मान्यता होती है कि उपभोक्ता जितने भी संयोग होते हैं प्रत्येक संयोग के बीच तटस्थ रहता है उपभोक्ता। इस वीडियो में हमने आपको तटस्थावकर की मान्यताओं के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तटस्थावकर के अपवादों के साथ। तटस्थावकर के कौन से अपवाद होते हैं, बाकी तटस्थावकर की जो विशेषताओं की वीडियो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।